है इट इज केप्ट पर पैरेलल टू वीपी एंड परपेंडिकुलर टू एचपी। ठीक है, कोई गल नहीं। पैरेलल टू वीपी एंड परपेंडिकुलर टू एचपी, चलो बनाया जाए। सारा इमेजिनेशन का खेल है। प्लेन परपेंडिकुलर टू HP, पैरेलल टू BP। प्लेन परपेंडिकुलर टू HP एंड पैरेलल टू VP। ठीक, ये आ गया। तो आप ये देखो, ये जब सामने से देखेगा तो पैरेलल टू क्या है, VP है, और परपेंडिकुलर टू कैसे HP है। बना दिया, राइट। मान लो ये कॉर्नर का हम कुछ नाम दे देते हैं, सपोज दिस इज, अच्छा इसमें दे रखा है साइड AB इज परपेंडिकुलर टू HP, ये HP है, ये मान लो A और B है, परपेंडिकुलर हो गया CD, तो ये क्या हो जाएगा B डैश C डैश D डैश A डैश। जब ऊपर से देखेगा तो B तो दिख जाएगा लेकिन A छुप जाएगा, C दिख जाएगा और D छुप जाएगा। बन गया, ठीक है। अब इसमें बताओ मुझे देख करके एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैंने बोला ट्रेस, मैंने बोला कि प्लेन का ट्रेस क्या होता है, लाइन आपको दिख रहा है ट्रेस, इसमें बता सकते हो कौन सा होगा ट्रेस। वैसे इसमें ट्रेस पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी चूंकि हम लोग ट्रेस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया तो इसमें थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया इसमें बताओ ट्रेस कौन सा है, तो बता सकते हो ट्रेस कौन सा होगा। ए और डी हाइड होगा। हाँ, ऊपर से देखो तो ए और डी तो हाइड होगा। ए और डी को तो हाइड किया, जो हाइड होता है उसी को तो डब्बे में डालते हैं, उसको भी छुपा दिया हमने ब्रैकेट के अंदर। एच टी, यस गुड करेक्ट। तो कौन सा है इसके अंदर एच टी, तो ये जो पूरा जो लाइन दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा लाइन ही एच टी है। ये कौन सा ट्रेस होगा, ये होगा ना हॉरिजॉन्टल ट्रेस, क्योंकि प्लेन को जब एक्सटेंड करोगे तो यहां कट करेगा, तो ये क्या बन जाएगा हॉरिजॉन्टल ट्रेस। कहानी खत्म हो गया। प्रोजेक्शन केस 2 पे चलते हैं, है कि नहीं आसान। हर्षित ए ब्रैकेट में बी नहीं आएगा। अरे भैया ए बी इज परपेंडिकुलर टू एचपी लिखा हुआ है, ए बी जो है वो एचपी से परपेंडिकुलर है, तो ये ए होगा ये बी होगा। ऊपर से देखोगे तो बी दिख जाएगा, ए छुप जाएगा, सी दिख जाएगा, डी छुप जाएगा। ठीक, और एड्रेस बनेगा। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट केस 2। ये कौन भाई साहब है,
वर्टिकल ट्रेस क्या होगा? आपको लगता है वर्टिकल ट्रेस होगा? अमीश वर्मा, अरे वर्मा जी, वर्टिकल ट्रेस कैसे बनाओगे? पैरेलल टू वीपी है, वीपी को कट ही नहीं करेगा तो कहां से वर्टिकल ट्रेस बनाओगे? क्या वर्मा जी, ऐसे काम ना करो। केस नंबर 2 पे आ जाओ। केस नंबर 2, प्लेन पैरेलल टू एचपी परपेंडिकुलर टू वीपी। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एबीसीडी क्या है? एक स्क्वायर है, एबीसीडी एक स्क्वायर है, पैरेलल टू एचपी परपेंडिकुलर टू वीपी। ठीक है, मान लो साइड AB जो है इज पैरेलल टू HP। नहीं, पैरेलल टू HP मत करो, पैरेलल टू VP कर दो। ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। VP HP। ये HP, ये होगा प्लेन। यानी कि जब ये ऑब्जर्वर यहां से देखेगा और एक बार यहां से देखेगा, ठीक है, ये आपका साइड AB क्या है? पैरेलल टू VP है, तो ये A ले लो, ये B ले लो, हो गया VP के पैरेलल CD। सो दिस इज योर D C B A। ये क्या हो जाएगा?
इसमें C डैश दिखेगा, B डैश हिडन हो जाएगा, इसमें D डैश दिखेगा और A डैश हिडन हो जाएगा। अब आप मुझे बता सकते हो इसमें कौन सा ट्रेस बनता हुआ नजर आएगा? बन गया प्लेन पैरेलल टू HP परपेंडिकुलर टू VP। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें कह रहे वर्टिकल ट्रेस, क्या बात, ट्रेस करेक्ट। तो इसमें वर्टिकल ट्रेस बनेगा, यस वेरी गुड। तो ये जो ट्रेस बनेगा ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? वर्टिकल ट्रेस, क्योंकि प्लेन को जब पीछे खींचोगे तो यहां कट करेगा ना इसको। ये प्लेन HP के पैरेलल है, तो पैरेलल में तो ऑब्वियस ही बात है, पैरेलल टू HP तो ट्रेस कटेगा ही नहीं, ट्रेस बनेगा ही नहीं, क्योंकि HP को कट करने करेगा नहीं। परपेंडिकुलर टू VP मतलब VP को कट कर देगा, तो जितना लेंथ कट करेगा तो वो उतना ही बन जाएगा। तो आपको दिख रहा है कि ये क्या बन रहा है? ट्रेस बन रहा है, वर्टिकल ट्रेस। अरे वर्टिकल ट्रेस है, वर्टिकल टेरेस नहीं है। टेरेस घूमने फिरने निकल गए क्या? चलो केस नंबर 2 हो गया, केस नंबर 3। ठीक, केस नंबर 3। यस वेरी गुड, वर्टिकल ट्रेस। आ रहा है कि अब समझ में? तो बहुत दूर तक हम लोग आ गए, है ना? मेरे समझ से अब आपको ड्राइंग उतना डिफिकल्ट है, क्योंकि सारे थियरी प्रोजेक्शन जैसा ही है वो। तो मैंने बोला था अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा है एक बार थियरी प्रोजेक्शन फिर से जाके देखो, ठीक है? मेरे समझ से ऐसा कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है नहीं। केस 2, केस 3 पे चले। केस 3, केस 3 इसको बोलते हैं नॉर्मल प्लेन। नॉर्मल प्लेन का मतलब होता है प्लेन परपेंडिकुलर टू बोथ VP एंड HP। नॉर्मल प्लेन, प्लेन परपेंडिकुलर टू बोथ VP एंड HP, ठीक है? नॉर्मल प्लेन इसको बोलते हैं, प्लेन परपेंडिकुलर टू बोथ VP एंड HP। क्वेश्चन हम लोग करेंगे, डोंट वरी, मैंने पहले ही बोला कि क्वेश्चन हम लोग करेंगे, डोंट वरी, ठीक है? एक एग्जांपल ले लेते हैं, ABCD एक स्क्वायर है, ठीक है? विच इज अ नॉर्मल प्लेन, विच इज अ नॉर्मल प्लेन, ये एक नॉर्मल प्लेन है, करेक्ट? डायगोनल AC makes 45 degree to HP. Draw its projection. इसका प्रोजेक्शन आपको बनाना है, ठीक है? तो चलो ड्रॉ करते हैं। ये हो गया वर्टिकल प्लेन VP, ये हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये हो गया राइट प्रोफाइल प्लेन।
So line perpendicular to both VP and HP. You get normal plane. ठीक, इसमें ये कह रहा है कि डायगोनल जो है इट इज बेसिकली मेकिंग 45 डिग्री टू HP. ये अगर इसका डायगोनल AC मान लेते हैं, सपोज ये आपका A है, ये B है, ये C है और ये D है, तो कह रहा है कि डायगोनल जो है इट मेक्स 45 डिग्री टू HP. ये हो गया 45 डिग्री पे, करेक्ट, ये हो गया. जब सामने से देखा जाए इसको तो इसमें से C डैश दिख जाएगा, B डैश छुप जाएगा, D डैश दिख जाएगा और A डैश छुप जाएगा. जब इसी को टॉप से देखा जाए तो इसके अंदर B दिख जाएगा, A छुप जाएगा, इसके अंदर C दिख जाएगा और D छुप जाएगा. और साइड से अगर देखा जाए, ठीक, अगर ये साइड से देखा जाए तो इसमें से ये B दिख जाएगा, ये C दिख जाएगा, ये D दिख जाएगा, सॉरी डबल डैश, A डबल डैश छुप जाएगा, करेक्ट. तो ये हो गया आपका प्रोजेक्शन. इसको बोलते हैं नॉर्मल प्लेन. ठीक है, तो इसमें ट्रेस क्या बनेगा? यस, अरे वाह, आप तो हमसे भी पहले बना करके आंसर दे चुके हो. ये बन जाएगा हॉरिजॉन्टल ट्रेस और ये बन जाएगा आपका वर्टिकल ट्रेस. अब तो ट्रेस का कॉन्सेप्ट क्लियर ही हो गया होगा. ठीक, वो VT HT दोनों बन गए. कैलकुलेटर और कॉपी मस्त विजुअलाइजेशन हुआ सर. अच्छा, कैलकुलेटर लेके बैठे हो ड्राइंग के क्लास में, क्या बात, क्या बात सर. ठीक, चलो केस 4. केस 4 में 2 आएगा. D डबल डैश कैसे छुप जाएगा? अरे तो प्रोजेक्शन है मेरे भाई, साइड से पूरा कॉर्नर नहीं दिखेगा. यहां से खड़े हो गए तो ABCD पूरा दिख जाएगा ना, ABCD पूरा दिख जाएगा. ठीक, हाँ, अरे A प्लेन के पीछे छुप गया, इसीलिए मैंने उसको बनाया नहीं, ओपेक कर दिया. A डबल डैश क्यों? अरे हिडन नहीं, मैंने वहां दिखाया नहीं. आप चाहो तो दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो दिखा दो. मैंने दिखाया नहीं ताकि पिक्चर है क्लियर पता चले कि एक के पीछे है वो, है ना. आप चाहो तो उसको बना दो, जैसे पहले मैंने बनाया था ना, कंप्लीट बनाया था. आप चाहो तो बना लो और वहां A डबल डैश लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है. ये बस विजुअलाइजेशन में क्लैरिटी आ जाए, है ना, ज्यादा लाइंस नहीं नजर आए, क्योंकि यहां से पता चल रहा है कि ये ठीक इसके पीछे, आप साइड से देख रहे हो ना, ठीक इसके पीछे. आप चाहो तो बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, बनाना है तो बना लो, मर्जी आपकी. अरे A डबल डैश भी दिखेगा, हम क्लैरिटी ताकि आपको क्लियरली विजुअलाइज हो, इसीलिए मैंने नहीं दिखाया है. अगर विजुअलाइज हो रहा है तो आप A डबल डैश लिख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं बोलेगा. ठीक है, उदास मत हो. ए भैया नहीं मानोगे, चलो कोई बात नहीं. लो, आपके संतुष्टि के लिए, मुझे लगा आप लोगों को देखने में दिक्कत हो रही है, इसीलिए मैंने ये चीज नहीं दिखाया.
मुझे कोई दिक्कत नहीं भाई, एग्जाम आपको देना है, हमको थोड़े देना है। आपको समझ में आ रहा तो बहुत अच्छी बात है ना। चलो, हमें कोई दिक्कत नहीं है इसको बनाने में। अगर आप चाहते हो, आपको, मुझे लगा कि होता है विजुअलाइजेशन में दिक्कत ना हो जाए, इसीलिए मैंने नहीं बनाया था बस, और कोई इसमें कोई बात थी ही नहीं, है ना। देख रहे हो, अब ये क्या होता है 45 डिग्री, इसमें है ना थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, इसीलिए मैंने नहीं बना रहे थे हम। बना तो दिया, अब 45 डिग्री, अब इसमें स्टूडेंट बोला सर ये क्या बना दियो, कंफ्यूज हो रहे हैं हम, इसीलिए हम नहीं बना रहे थे, ताकि विजुअलाइजेशन क्लियर हो जाए। बात समझ में आ गई ना। ये ऐसे बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बनेगा ऐसे ही, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होता है, इसमें थोड़ा स्टूडेंट बाद में कंफ्यूज, दो दो लाइन के बीच में 45 डिग्री पता नहीं किस किस के बीच का एंगल है, इसीलिए मैं ये नहीं बना रहा था, ताकि आपको क्लैरिटी दिख जाए कि हाँ भैया ऐसे बनाना तो है ही, डबल डैश, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गया, ठीक है। चलो केस नंबर 4 पे आ जाओ, केस नंबर 4। केस नंबर 4, ठीक है, ये सेकेंड लास्ट केस, इसके बाद केस नंबर 5 है, फिर ये चैप्टर खत्म। देख रहे हो क्या बात। इंक्लाइन प्लेन, अब इंक्लाइन प्लेन का मतलब होता है, इंक्लाइन प्लेन मतलब होता है प्लेन इंक्लाइन टू, प्लेन इंक्लाइन टू वन पीओपी परपेंडिकुलर टू अनदर पीओपी, परपेंडिकुलर टू अनदर पीओपी, ठीक। इसमें दो चीज आते हैं, पहला जो आता है इसको बोलते हैं एआईपी, ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। पहला जो हम लोग डिस्कस करते हैं इसको बोलते हैं एआईपी। एआईपी का मतलब होता है, इसको ऐसे मत लिखो, इसको लिखते हैं प्लेन इंक्लाइन टू एचपी, प्लेन इंक्लाइन टू एचपी परपेंडिकुलर टू वीपी, ऐसे प्लेन को हम लोग बोलते हैं एआईपी। एआईपी का फुल फॉर्म होता है ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, इसको बोलते हैं एआईपी, यानी ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन। चंद्रकला हिडन लाइन से भी शो कर सकते हैं, कर सकते हैं, मैंने अभी करने की कोशिश की, आप देख रहे हो ना एक थोड़ा सा हॉच पॉच हो जा रहा है, इसलिए मैंने क्लैरिटी के लिए, देखो मेन एग्जाम में आपको ड्रॉ कुछ भी नहीं करना, ये आपको क्या लगता है एग्जाम में ड्रॉ करना, नहीं, पिक्चर आ गया दिमाग में, ठीक है, आंसर टिक करना है, ये आपको बोलेगा नहीं ड्रॉ करने के लिए, बस आपको क्लैरिटी के लिए मैंने बनाया था। चलो एआईपी, एआईपी मतलब हो गया ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन, एआईपी का फुल फॉर्म है ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन, ठीक। चलो इसको फटाफट निपटा देते हैं, ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो वीपी एचपी, इंक्लाइन प्लेन है ना, देखो यहां तक तो हमने पहले बनाया भी था प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस के अंदर,
शुभम मिश्रा, सर इतने सारे केस एग्जाम में ध्यान रहेगा? अरे एग्जाम में अपने आप पता चल जाएगा कि क्या पूछ रहा है ना। केस को हम अलग अलग इसीलिए बना रहे हैं ताकि आपको हर केस के बारे में पता चले कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है। क्वेश्चन देखोगे, जब क्वेश्चन करेंगे तो पता चल जाएगा, अपने आप याद आ जाएगा कौन सा केस है, आपको सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना। अब देखो इसको ऐसे कर दे रहे हैं, चलो चलो इसको हम कर देते हैं बोल्ड। अब प्लेन इंक्लाइन टू एचपी एंड पैरेलल टू परपेंडिकुलर टू वीपी। मान लो ये कोई हमने आर्बिट्ररी एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है। फाइन, इसको बोलते, अच्छा ये मान लो आपका ए है, सपोज बी है, जैसा क्वेश्चन होगा इसके हिसाब से सी और डी, राइट। तो ये एंगल मान लो थीटा है कुछ, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, राइट। इंक्लाइन टू एचपी हो गया, परपेंडिकुलर टू वीपी हो गया। तो जब इसको यहां से देखोगे क्या दिखेगा, सी डैश दिख जाएगा, डी डैश हिडन हो जाएगा, बी डैश दिख जाएगा, ए डैश हिडन हो जाएगा। अब यही चीज जब ऊपर से झांकोगे इसमें तो ये क्या दिख जाएगा, ये हो जाएगा ए बी सी और डी, करेक्ट। ये जो प्लेन है इसी को हम लोग बोलते हैं एआईपी, ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन। ये जो प्लेन हमने बनाया इसी को बोलते हैं ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन, राइट। इसी को हम लोग बोलते, एक सेकेंड एक मिस्टेक हो गया इधर, एक मिस्टेक ये हो गया, एक सेकेंड जाओ। ये कैसे हटेगा, गड़बड़ यहां हुआ है। ये हो गया डी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, हाँ अब सही है, ये हो जाएगा, ठीक। इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन, ए आई पी, ठीक। इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन, समझ में आ गया। तो इसको बोलते हैं इंक्लाइन प्लेन, मतलब प्लेन इंक्लाइन टू एचपी परपेंडिकुलर टू वीपी, करेक्ट। ये हो गया इसका प्रोजेक्शन। अब आप मुझे बताओ कि इसका ट्रेस क्या दिख रहा है, कौन कौन सा ट्रेस बन रहा है, ठीक है। ट्रेस क्या क्या बनेगा बताओ, ट्रेस ये पूरा का पूरा लाइन क्या बन जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल ट्रेस बनेगा, है ना। ये पूरा का पूरा जो लाइन है ये बन जाएगा हॉरिजॉन्टल ट्रेस, और ये पूरा का पूरा जो लाइन बनेगा ये बन जाएगा वर्टिकल ट्रेस। यस और नो, क्लियर है। ये बन जाएगा हॉरिजॉन्टल ट्रेस और ये बन जाएगा वर्टिकल ट्रेस, क्लियर। हॉरिजॉन्टल ट्रेस, वर्टिकल ट्रेस। अगर आपको ट्रू शेप और साइज चाहिए एआईपी पे, है ना, अगर मान लो इसका ट्रू शेप साइज क्या इसमें मिल रहा है कहीं पे भी, ना तो वर्टिकल प्लेन पे मिल रहा है ना ही हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ट्रू शेप और साइज, तो ट्रू शेप और साइज देखना है तो कहां आना पड़ेगा,
ट्रू शेप और साइज देखना है तो ऑब्जर्वर को यहां से देखना पड़ेगा, मानते हो इस चीज को? ठीक है, जब ये ऑब्जर्वर यहां से देखेगा, यहां से देखेगा इसके ऊपर, तब जाकर के इसको ट्रू शेप और साइज नजर आएगा। यस सर नो? इसका मतलब ये हो गया, इसको बोलते हैं, तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि ट्रू शेप और साइज, ट्रू शेप एंड साइज, ट्रू शेप एंड साइज is obtained at auxiliary top view। इसको बोलते हैं auxiliary top view, auxiliary top view से नजर आएगा। ठीक है, इस व्यू को बोलते हैं auxiliary top view। true shape and size of plane, sorry, true shape and size of plane, size of plane is obtained at ऑक्सिलरी टॉप व्यू। इस व्यू को बोलते हैं ऑक्सिलरी टॉप व्यू। ठीक, तो ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन पे कौन सा व्यू बनता है? ऑक्सिलरी टॉप व्यू। यस, वर्टिकल ट्रेस और हॉरिजॉन्टल ट्रेस दोनों बनेंगे इस पे। वीपी के पीछे से नहीं देख रहे हैं, एआईपी ऐसे देखो, प्लेन इस तरीके से रखा हुआ है, देखो ये वीपी एचपी ऐसे रखा हुआ है प्लेन, ये एचपी है, ये वीपी है, प्लेन ऐसे रखा हुआ है इस तरीके से, प्लेन इंक्लाइन टू एचपी परपेंडिकुलर वीपी ऐसे। तो इसको क्या सामने से ट्रू शेप और साइज बनेगा? नहीं। ऊपर से देखोगे तो क्या ट्रू शेप साइज बनेगा? नहीं। हमको इसके ठीक सामने आना पड़ेगा ऐसे। तो ये जो व्यू, हम जो व्यू ले रहे हैं इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी टॉप व्यू। बात समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी टॉप व्यू। हम वीपी ऐसे नहीं देख रहे हैं, हम ये जो है ना, ये इसके ठीक सामने ऐसे देख रहे हैं ये। तो हम जहां से देख रहे हैं इसी को ऑक्सिलरी टॉप व्यू बोलेंगे। तो ये जो है ना, वीपी किसी की तरफ से नहीं जा रहे, वीपी के सामने ही है, इसके ठीक सामने है इस तरीके से। जैसे ये है, प्लेन है ऐसे रखा हुआ है, हम इसके ठीक सामने है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सिलरी टॉप व्यू। बुझाया? ठीक है, इसी को बोलते हैं ऑक्सिलरी प्लेन, है ना, ऑक्सिलरी टॉप व्यू। ठीक है, तो जैसे ये मोबाइल ऐसे है, ये मोबाइल है, ठीक है, ये मोबाइल ऐसे है, करेक्ट। इसमें अगर आपको देखना है तो आप क्या करते हो? मोबाइल के ठीक सामने, जैसे आप सामने रखोगे तभी तो ठीक से दिखा देगा ना। अगर मोबाइल टेढ़ा है तो मतलब क्या हो गया? ये एचपी से कुछ एंगल पे बना रहा है, वीपी से परपेंडिकुलर है, इस पे अगर सीधा देखना तो आप क्या करते? ऐसे झांक के देखोगे ना, ठीक इसके सामने आओगे, तो यही हो गया ऑक्सिलरी टॉप व्यू। समझ में आया कि नहीं? ठीक हुआ विजुलाइज? नहीं देखो, 2D नहीं आएगा क्वेश्चन, जो बनेगा इसी के अंदर से बन जाएगा, आपको 2D में बनाने की जरूरत ही नहीं है। लाइक सोलर पैनल, हाँ चलो जो भी कहो, ठीक है। लेफ्ट साइड व्यू बना सकते हैं, क्या दिक्कत है? लेफ्ट साइड आ जाओ, यहां से प्रोजेक्ट करो, यहां पे बन जाएगा लेफ्ट साइड व्यू। एक क्या बनेगा? प्लेन बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ऑक्सिलरी लाइन कुछ नहीं होता, ऑक्सिलरी प्लेन होता है ऑक्सिलरी लाइन। अब बोलोगे सर ऑक्सिलरी पॉइंट क्या होता है? अरे कुछ नहीं होता है, ये मन गढ़ंत कहानी है। बी, अब बी पे आ जाओ। बी, प्लेन इंक्लाइन टू वीपी परपेंडिकुलर टू एचपी, इसको हम लोग बोलते हैं एवीपी, यानी ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे
ये हो गया वर्टिकल प्लेन, ये हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, यहां तक तो हमने बनाया था, पेस्ट्री खिलाया था आज क्लास में आपको, है ना, पेस्ट्री शॉप। अब बहुत लोग ऐसे होंगे कि अरे सर आज पेस्ट्री का नाम लिया, जाते जाते हैं ना बाहर आज जाके पेस्ट्री खा के ही आएंगे। कोई बात नहीं, खा लो। ठीक बुझा रहा है कि नहीं? ठीक, फाइन, ये हो गया। अब इसको हम कर देते हैं डार्क। ठीक है, ये बन गया। करेक्ट। तो देखो मान लो कि ये सपोज ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। जब ये ऑब्जर्वर सामने से देखेगा, ठीक, तो इसको ये बी डैश नजर आएगा, ये ए डैश नजर आएगा, ये डी डैश नजर आएगा और ये सी डैश नजर आएगा। जब ये टॉप से देखेगा, इसको क्या नजर आएगा? ए तो दिख जाएगा, डी हिडन हो जाएगा, बी दिख जाएगा, सी हिडन हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। ये हो गया एवीपी, यानी प्लेन इंक्लाइन टू वीपी परपेंडिकुलर टू एचपी, राइट। इसको हम एंगल भी दिखा देते हैं, एक सेकंड रुक जाओ। ये हो गया एक एंगल और ये हो गया दूसरा एंगल, ठीक। ये एंगल कहलाएगा फाई, तो ये एंगल भी कहलाएगा फाई, ठीक। आ गया ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। अब बताओ डायग्राम क्लैरिटी आ रहा है कि नहीं? डायग्राम को देख करके, क्या डायग्राम को देख करके आप लोग को क्लियर पिक्चर बन रहा है क्या? डायग्राम को देख करके क्या क्लियर पिक्चर बन रहा है?
कौन कौन सा ट्रेस बनेगा बताओ? ठीक है, मतलब क्लियर विजुअलाइजेशन हो रहा है। मेन चीज क्या है, विजुअलाइजेशन होना चाहिए, है ना, इसलिए एक को थिक बना रहे, एक को थिन बना रहे, इस तरीके से, तो क्लियर विजुअलाइजेशन होना जरूरी है। ठीक है, अब देखो इसमें कौन कौन सा ट्रेस बनेगा, है ना, इसमें कौन कौन सा ट्रेस बनेगा बच्चों? देखो एक तो ये बन जाएगा, ये पूरा का पूरा लाइन, देखो ए बी को खींचते हुए चलो, खींचते हुए चलोगे तो क्या होगा, वर्टिकल प्लेन को यहां कट करेगा, तो ये कौन सा ट्रेस बन जाएगा, ये पूरा का पूरा लेंथ ही आपका वर्टिकल ट्रेस बन जाएगा, यस और नो? ठीक है, और जब इसको एक्सटेंड करोगे ये पूरा का पूरा लाइन क्या बन जाएगा, हॉरिजॉन्टल ट्रेस, यस और नो? ठीक है, तो अब अगर इसको अब बताओ ना, तो वर्टिकल प्लेन में आपको ट्रू शेप साइज मिल रहा है, नहीं हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मिल रहा है, तो ऑब्जर्वर को कहां आना पड़ेगा, ऑब्जर्वर को कहां आना पड़ेगा, ऑब्जर्वर को ठीक इसके सामने आना पड़ेगा, राइट, ऑब्जर्वर को ठीक इसके सामने आना पड़ेगा, ऐसे, राइट, यहां से देखेगा, यहां से जब ये ऑब्जर्वर देखेगा तब ही इसको ट्रू शेप और साइज नजर आएगा, यस और नो? करेक्ट, राइट, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू, इस व्यू को बोलते हैं ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू, समझ में आ गया? उसको बोल रहे थे ऑक्सिलरी टॉप व्यू, इसको बोलेंगे ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू, राइट। मतलब ये हो गया कि जैसे अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो आपको सामने दिख जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट को हम टेढ़ा कर दे रहे हैं, कैसे, अगर ऑब्जेक्ट को हम ऐसे टेढ़ा कर देंगे तो आपको सामने से नहीं दिखाई देगा, आप यहां थे, आपको ऐसे आना पड़ेगा, तब जाकर इसका सामने आमने सामने जाओगे, तब जाके आपको क्लियर पिक्चर बनेगा, राइट। इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू। इसको दिखाने के लिए हमें ऑक्सिलरी प्लेन दिए हुए एंगल पे ही बनाना पड़ेगा। सर ये क्या, हाँ बस हो गया मेरा, बस खत्म ही कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रू शेप और साइज देखने के लिए आपको क्या आना पड़ेगा, सो इज ऑब्टेन इन ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू, राइट। ट्रू शेप एंड साइज, ट्रू शेप एंड साइज of plane is obtained in auxiliary front view। क्लियर है यहां तक? 5 मिनट रुक जाओ और लास्ट केस कर देते हैं, फिर आप चले जाना, तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। शाम 5 बजे जो क्लास होगी इसके क्वेश्चंस करेंगे और फिर बाकी 3 चैप्टर्स खत्म करेंगे और आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसका डेमो देखना, अभी दिखाया तो था डेमो। जब ऐसे हो दिख रहा है, अगर प्लेन को टेढ़ा कर दे तो आपको सामने से क्या दिखेगा, पिक्चर नहीं दिखेगा ना, तो आप क्या करोगे, आप पहले यहां थे, आप ऐसे घूम करके यहां जाओगे, इसके ठीक सामने आओगे, तो ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू कहलाएगा। ठीक है, पहले वाले केस में क्या था, ऐसे था तो ऐसे ऊपर झांक के देख रहे थे, ऑक्सिलरी टॉप व्यू, ऊपर चढ़ गए ना ऑक्सिलरी टॉप व्यू, यहां पे ऐसे घूम गए फ्रंट व्यू। ठीक, बात समझ में आ गई? चलो लास्ट केस करते हैं और सभा समाप्त करते हैं। पता नहीं चला सर कि 11 बज गए, अच्छा बहुत अच्छी बात है, फिर साउंड नहीं आ रहा है, क्या बात करो। बुक में ऑक्सिलरी के क्वेश्चन अब लगाओ, लग जाएंगे, नहीं तो मैं हूं ना।
कोई बात, अरे 5 मिनट लगेगा बस, ये लास्ट केस। ठीक, लास्ट केस, बस कुछ नहीं, इसमें समरी करके लिख देंगे। केस नंबर कौन सा है ये, लास्ट केस। कितना केस हो गया, हम लोग इतना केस सॉल्व किए ना, एकदम दया और एसीपी प्रद्युमन का याद आ गया। केस 4, केस 5 है ना। अब आपको हम दया बना चुके हैं, ईडी के क्वेश्चन देखोगे उसको तोड़ दोगे एकदम, है कि नहीं। इसको बोलते हैं ऑब्लिक प्लेन। ऑब्लिक प्लेन यानी प्लेन इंक्लाइन टू बोथ वीपी एंड एचपी। प्लेन इंक्लाइन टू बोथ वीपी एंड एचपी। ठीक है, इसमें दो चीज हो जाएंगे। पहला जो आप ले लो, थीटा प्लस फाई इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसके अंदर एक ही क्वेश्चन पूछेगा, 3 स्टेजेस आर टेकन टू ड्रॉ ऑब्लिक प्रोजेक्शन, आर टेकन टू ड्रॉ ऑब्लिक प्लेन प्रोजेक्शन। इसमें एक ही क्वेश्चन पूछेगा इससे, थीटा प्लस फाइव इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। देखो आपको मैंने क्वेश्चन भी बता दिया क्या आने वाला, इसके बाद भी ना कर पाओगे तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है ना। मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये भी मैं बताता जा रहा हूं। ठीक है, इसको आपको प्रोजेक्ट करने का, इस पे एक ही क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हम सब्जेक्टिव के बारे में बात नहीं कर रहे, हम ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इस पे एक ही क्वेश्चन बनेगा कि कितने स्टेज में हम ऑब्लिक प्रोजेक्शन बनाते हैं। 3 स्टेज में। कैसे, एक डेमो दिखा देते हैं। ठीक है, डेमो। तीन स्टेज। स्टेज 1 पे क्या हो गया, ठीक है, ऑब्लिक प्लेन। एक ही क्वेश्चन पूछेगा कि अगर थीटा प्लस फाइव 90 डिग्री है, अगर आ गया तो, प्लेन कहां चला गया हमारा, एरोप्लेन नहीं बन गया, प्लेन ही गायब हो गया। खैर जो भी है, अच्छा इसके अंदर ही है। ठीक है, बस 2 मिनट और। देखो ऑब्लिक प्लेन मतलब क्या है, प्लेन इंक्लाइन टू वीपी एंड एचपी। जैसे कि ये प्लेन आपका पैरेलल, सबसे पहले क्या रखो, प्लेन को पैरेलल कर दो एचपी से, फिर प्लेन को कर दो इंक्लाइंड एचपी से। ठीक है, और उसके बाद प्लेन को घुमा दो, बन गया इंक्लाइन टू एचपी वीपी, है ना। ऑब्लिक प्लेन, प्लेन इंक्लाइन टू बोथ एचपी एंड वीपी। कैसे करोगे, सबसे पहले प्लेन को एचपी या वीपी जो भी आपको कन्वीनियंट लगे उसके पैरेलल, या फिर जो क्वेश्चन में दिया रहे उसके हिसाब से एचपी के पैरेलल रख दिया, पहला स्टेज। सेकंड स्टेज में क्या करो, इंक्लाइन प्लेन बना दो, मतलब कि सेकंड स्टेज में प्लेन इंक्लाइन टू एचपी, थर्ड स्टेज में प्लेन इंक्लाइन टू एचपी एंड वीपी। बस यही करना, यही पूछा ही जाएगा। तो सबसे पहला स्टेज में आप क्या कर रहे हो, सबसे पहला स्टेज पे हम प्लेन को क्या करते हैं, पैरेलल टू एचपी और वीपी रख देंगे, स्टेज 1। ठीक है, ये हो गया स्टेज 1। ठीक, ये हो गया हमारा स्टेज 1, इसको बोलते हैं स्टेज 1। स्टेज 1 में क्या करते हैं, प्लेन पैरेलल टू वीपी एंड एचपी, प्लेन पैरेलल टू एचपी परपेंडिकुलर टू वीपी, ये कर देते हैं। सेकंड स्टेज में क्या करते हैं, इसको हम इंक्लाइन कर देते हैं ऐसे। ठीक, इसको हम थीटा एंगल से इंक्लाइन कर देंगे, ये हो गया थीटा एंगल। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन, एआईपी, ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन। तो सेकंड स्टेज में क्या करते हैं, स्टेज नंबर 2, प्लेन इज इंक्लाइन टू एचपी, प्लेन इज इंक्लाइंड टू एचपी परपेंडिकुलर टू वीपी। ठीक है, तो इसका मतलब 2 स्टेज लगता है किसके लिए, इंक्लाइन प्लेन बनाने के लिए। तो इंक्लाइन प्लेन बना, अगर एग्जाम में आ गया कि इंक्लाइन प्लेन को ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाने के लिए कितना स्टेज की जरूरत पड़ती है, तो आप क्या बोलोगे, 2। ठीक है, अब तीसरा स्टेज में क्या करते हैं, तीसरा स्टेज में हम इसको भी रोटेट कर देंगे। ठीक है, तो जो आपका ये जो एंगल था ना, इमेजिनरी एक एंगल बना लेते हैं। ठीक, यहां से ये फाई घुमा दो
और यहां से ये थीटा तो घुमा हुआ है, ठीक है, ऐसे हमने फाई को भी घुमा दिया। अब ये हो गया, इसको बोलते हैं ऑब्लिक प्लेन। ये कौन सा प्लेन हो गया? दिस इज योर ऑब्लिक प्लेन, ठीक है। तो स्टेज 3 में क्या करते हैं? स्टेज 3 में इंक्लाइन प्लेन टू वीपी, इंक्लाइन प्लेन टू वीपी, राइट। तो जब ये तीनों को कंबाइन करोगे तब जाकर के ऑब्लिक प्लेन का प्रोजेक्शन आ जाएगा। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ऑब्लिक प्लेन कि कितने स्टेज लगते हैं ऑब्लिक प्लेन को बनाने के लिए। 3 स्टेज। पहला केस में पैरेलल रखो, दूसरे में इंक्लाइन करो, तीसरे में दूसरे साइड से इंक्लाइन कर दो। एग्जाम में यही पूछा सकता है कि इंक्लाइन प्लेन के लिए कितनी स्टेज की जरूरत पड़ती है, तो 2। पहला पैरेलल रखो, दूसरा इंक्लाइन कर दो, खत्म कहानी। ठीक है। शाम में 5 बजे से क्लास है आपकी, 5 से 9। मेरे समय से 9 तो लगेगा नहीं, उससे पहले ही हो जाएगा, लेकिन चूंकि क्वेश्चन भी करेंगे तो हो सकता है कि 9 बज जाए। उससे पहले मेरा अनुमान तो ये है कि उससे पहले ही हो जाएगा। 8 साढ़े 8 बजे के आसपास मेरे हिसाब से खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन करेंगे तो शायद फिर 9 बजे तक पहुंच जाएगा, ठीक है, और आज आपका ड्राइंग खत्म हो जाएगा, करेक्ट। तो सबसे पहले प्लेन को ऐसे रखो, फिर इंक्लाइन करो और फिर ऑब्लिक कर दो, है ना। प्लेन इंक्लाइन टू एचपी, इंक्लाइन टू वीपी। अब इसका प्रोजेक्शन बनाना होता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कितना स्टेज बनता है, तो 3 स्टेज, राइट, ठीक। और बी में यहीं पे बी भी लिख देता हूं इसको, ठीक है। ये हो गया ए, समझ में आ गया। और बी क्या है? थीटा प्लस फाई इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। लास्ट पेज और लास्ट केस का लास्ट पार्ट बी। थीटा प्लस फाई अगर 90 डिग्री है, ठीक है, अगर थीटा प्लस फाई 90 डिग्री है ठीक है, ये हो गया वीपी, ये हो गया एचपी और ये हो गया आरपीपी। इसमें भी एक ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो अगर थीटा प्लस फाई 90 डिग्री, यानी कि आप यहां दिख रहा है ये एंगल क्या हो जाएगा फाई, और ये एंगल कितना होगा थीटा, तो थीटा प्लस फाई कितना होगा 90 डिग्री। तो अगर थीटा प्लस फाई 90 डिग्री है तो इसमें एक ही क्वेश्चन पूछेगा, एट थीटा प्लस फाई इक्वल टू 90 डिग्री लाइन व्यू या एज व्यू इज सीन इन प्रोफाइल प्लेन। लाइन व्यू, और यानी कि
आप पहले यहां से देख लो, फिर यहां से देख लो, या फिर यहां से देख लो। करेक्ट। सो लाइन व्यू और एज व्यू इज सीन इन प्रोफाइल प्लेन, बस यही पूछेगा। एज व्यू इज सीन इन प्रोफाइल प्लेन, ठीक, इज सीन इन प्रोफाइल प्लेन। तो इसी के साथ आज की सभा, मतलब आज की नहीं, अभी की सभा यही खत्म होती है। शाम में मिलते हैं आपसे 5 बजे और हम लोग 3 चैप्टर सॉलिड्स, सेक्शन ऑफ सॉलिड्स और डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस करेंगे और खत्म करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग रेस्ट कीजिए, मिलते हैं आपसे शाम में। जो डाउट है वो लोग बने रहे। जिनको डाउट है आप पूछ सकते हैं।